Okay, am I audible to all? Screen is visible. Okay, that's fine. श्वेता एंड सुविधि, आप लोगों के लिए समय नहीं मिल पाया है मुझे, सो लेट्स सी। देखता हूँ मैं उसमें अपडेट दूंगा जल्दी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। आपका वो एग्जाम कब है श्वेता? स्टार्ट कर दिया फिर उसका प्रिपरेशन? ट्वेल्थ में कोई एग्जाम है ना? अच्छा यार, बहुत कम टाइम है। चलो फिर मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे वो करना पड़ेगा। और ये सुविधि, आपके प्रोजेक्ट का क्या है सबमिशन? और किसी के भी कुछ हो फोरेंसिक्स के तो मुझे पिंग कर देना, ठीक है? या कुछ और प्लान कर रहे होंगे तो मैं देखूंगा कभी फुर्सत में। Let's just start with the contents and आज ज़्यादा कुछ कवर अप नहीं करने वाले हैं क्योंकि मुझे आई गेस आज जल्दी सोना है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गया था। तो last sessions whatever we have discussed ना, file system we are discussing on that, and we have discussed about the FAT and the families under the FAT like FAT 12, FAT 16, FAT 32 or like XFAT, and we have discussed about the NTFS and some like basic concept of extended file system or like HFS or like apps, right? ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था एंड मैंने शेयर कर दिया था आई गेस PDF वगैरह, जहां तक मुझे याद है। Some students have asked some details about the HFS, right? HFS and apps. So we will discuss about the HFS, apps and Linux file system. इसको ही मैं थोड़ा सा extra add on कर दे रहा हूँ because as I have said in a last session ना, once I'll see the questions, मैंने questions आगे के कुछ देखे and I have just find out कि कुछ details हैं उसमें, तो उसके लिए I just have to tell a little bit more about the Linux file system 2 or like Apple file system 2. फॉर विंडोज फाइल सिस्टम FAT एंड NTFS हमने जितना पढ़ा उतना इनफ है। सो थ्योरेटिकल पोर्शंस वगैरह उसके बारे में देख लेना। एंड टू बी ऑनेस्ट व्हाट एवर द थिंग्स आई एम गोइंग टू लाइक टीच ना, वो फोरेंसिक्स के पार्ट नहीं है, लिनक्स के डायरेक्टरीज और लिनक्स के पार्ट है, बेसिक्स लिनक्स के। Today we are going to discuss about the Linux file system, that is like extended file system or like ext2, ext3, ext4, XFS or like batteries. So these are the concepts we are going to कवर अप। तो ये आपका फोरेंसिक्स में नहीं आता, बट ठीक है, मुझे दिख रहे हैं इसमें CHFI के एग्जाम में कुछ चीजें इंक्लूड आ रही हैं, तो मैं इसको कवर अप कर दे रहा हूँ। बट लेटर ऑन लाइक कुछ ऐसी चीजें लाइक दैट इज नॉट कम्स अंडर द फोरेंसिक, तो मैं उसको स्किप भी कर दूंगा, बट मैं बता दूंगा कि ये भी एक्स्ट्रा में आप रिविजन करते चलना। दैट मीन्स द बेसिक्स ऑफ लिनक्स दैट इज नेसेसरी, लाइक डायरेक्टरीज और लाइक परमिशंस और द अदर थिंग्स, ये सारी चीजें तो नेसेसिटी है, उसमें क्वेश्चंस में होंगे। लेट्स जस्ट सी। और समटाइम्स ना वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट के बारे में पता चलेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं जो भी टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं, आई एम इंक्लूडिंग ऑल दोज कंसेप्ट्स जो कि क्वेश्चन बेस्ड हैं। लेकिन आप ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि किसी कंसेप्ट बेस्ड नहीं होंगे, सो क्वेश्चन से फिर आप कंसेप्ट उसमें समझना कि अच्छा इस तरीके के, वो किसी भी टॉपिक्स पे नहीं था बट रैंडमली दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो एटलीस्ट आई एम ट्राइंग कि 837 और लाइक 900 क्वेश्चन सैंपल्स आर देयर, लाइक 2 to 3 सैंपल्स जस्ट फिनिश दैट। मुझे लगता है उतना खत्म करने के बाद 90-80% आपका आराम से चला जाएगा। और हमें सॉल्व करने के लिए सिर्फ चाहिए 60%। प्रैक्टिकल्स में मोस्टली 6 से 7 प्रैक्टिकल टूल्स होंगे, सो विल कवर अप दैट डेफिनेटली। तो प्रैक्टिकल्स वाले क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे लाइक क्योंकि उसमें आपने प्रैक्टिकली कर रखा है काम, लाइक हेक्स एडिटर पे क्वेश्चन है, ऑटोप्सी पे है, इनकेस पे है, राइट, FTK इमेजर पे है, और 1-2 टूल्स वगैरह हैं, सेन फोरेंसिक्स पे है, DEFT पे थोड़े बहुत हैं उसके। सो लाइक वी हैव डन द प्रैक्टिकल सेशन ऑन दीज टूल्स ना, तो आप आराम से इजीली उसके आंसर तो बना लेंगे। उसके एक सिस्टम, एक फीचर से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, और लाइक विद द हेल्प ऑफ दोज टूल्स सम ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विल बी देयर, कि आपको कोई इमेज फाइल दे दी गई और लाइक किसी टूल्स को यूज करके आपने मेटा डाटा निकाल लिया और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल्स वाला ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल वाला हमारा टाइम बचाएगा।
क्वेश्चन तो आपको थ्योरेटिकल ही दिख रहे होंगे, ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंगली मार्क आना और क्या 60% कैसे भी पहुंच जाना। लेट्स जस्ट फर्दर डिस्कस। तो थोड़ा बस 20 मिनट 15 मिनट करीब हम देखते हैं एंड टुमारो विल स्टार्ट। और कल भी हमारे लग जाएंगे। कल मुझे थोड़ा सा डायरेक्टरी बताना पड़ेगा, हालांकि ये बेसिक्स ऑफ लिनक्स में है, लेकिन क्वेश्चंस हैं तो मैं देखूंगा, ऊपर ऊपर बताने की कोशिश करूंगा उसको। आई एम गोइंग टू राइट लिनक्स फाइल सिस्टम एंड देन विल डिस्कस अ लिटिल बिट मोर अबाउट द HFS and apps. Okay, Linux file system. So yesterday we have discussed about like Linux is based on Unix and the file system that is actually using. So that is ext or ext2, extended 3. These are like a kind of version we can say, जिसको थोड़ा modify करते चला गया based on the features, based on the maximum file size handling capacity. So इन सब चीजों पे इसको extend करता गया, right? So कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं वैसे तो हमने लिखे थे ext, और कुछ जगहों पे आपको ज्यादा भी दिखेगा ext2 एंड ext3, ext3 राइट 4 ऐसे लिख दे रहा हूँ, एंड आपका XFS, ये सारे थोड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। और बीट्रीज, तो बीट्रीज का BTR लिखते हैं आई गेस, दिस वन दैट इज एक्चुअली अ बी ट्री, ठीक है। सो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं कहीं पे। सो डीपली जस्ट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ओके, so commonly these all are like extended file system are same, like 1 2 3 4 till 4. So let's just finish this. This is nothing but a kind of hierarchical features. If you will search the B tree structure, you will find out the articles. So it's a task like what's a B tree file system, B tree file system in Linux. पढ़ लेना इसको, और जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते आना, मैंने पहले भी बोल रखा था। लाइक मैं मोस्टली पूरा ही टच करने की कोशिश करूंगा, ऐसा एक भी नहीं आएगा, या फिर तो इतना बोलना गलत है, चलो उतना नहीं बोला, बट ठीक है 80-90% जो भी चीजें वहां पे आएंगी वो आपको लगेगा तो सही कि हाँ सर ने नाम तो लिया था, हमने नहीं पढ़ा, हमारी गलती, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। सो इट्स योर टास्क, और ज्यादा कुछ बर्डन है नहीं, छोटे मोटे टास्क दे रहा हूँ तो खत्म करते जाओगे। और इवन मैंने टाइम एक्सटेंड कर दिया इस बैचेस के लिए, सो आई वांट रिजल्ट। ओके, पर्सनली पहली बार इतनी डिटेल्स में जाके CHF5 को मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। सो मेरी मेहनत बहुत ज्यादा है, बाद में आपको पता चलेगा इसमें कितना घुस रहा हूँ मैं, कितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूँ जो मेरी प्लानिंग चल रही है। अगर वो हो गया तो समझ लो कि मैंने बहुत टाइम दिया है इसमें। 1 महीने मुझे खत्म करना था, बट 1.5-2 महीना में खत्म होगा वो। सो बिट्री फाइल सिस्टम, बट इसके बाद 1 या 2 स्टूडेंट्स तो ऐसे निकलेंगे जो परफेक्ट, जिसको बोलते हैं ना फोरेंसिक्स में, इसको पढ़ लेना। So let's just discuss about the XFS. So it's a stand for Extends File System. I'm writing here. अरे यार, Extends File System. And what is this? Let's just discuss. So firstly, na, XFS is a 64-bit high performance file system. So some key points are there जिसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, टेल मी वन थिंग, ये थोड़ा मेसी तो नहीं हो रहा है ना कि हम इधर उधर के टॉपिक कर रहे हैं? आई गेस मैं सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड रिलेटेड कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना उसको एड ऑन करता हूँ। ऑल्दो लाइक वी आर गोइंग इन अ सीक्वेंशियल वे, जो हमने फर्स्ट टर्म पे देखा था, एंड दिस इज आल्सो कम्स अंडर द फाइल सिस्टम, एंड वो उसी के अंदर में आता है। तो इज देयर इज एनी लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइक गेटिंग ऑल दोस थिंग्स? क्या आप भूल जाएंगे या बाकी ऐसा कुछ? भूलना मत, ये सब एक्स्ट्रा एड ऑन में डालते जाना, ठीक है। तो XFS, हाँ वो देख लेना। बीट्री का उतना नहीं, थोड़ा और भी देख लेना उसको। उस पे एक क्वेश्चन थे, उस पे नहीं था इसी काउंसिल वाले पे, लेकिन सम मेरे पास 1-2 और सिंपल क्वेश्चन थे उसमें थे आई गेस। मैं पहले क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद मॉडल देखता हूँ कि हाँ मुझे कौन कौन से टॉपिक्स और एक्स्ट्रा एड ऑन करने, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाता। XFS इज 64 बिट एंड ये काफी हाई परफॉर्मेंस वाले फाइल सिस्टम है। सो हाई परफॉर्मेंस OS और सॉरी फाइल सिस्टम FS, ओके, इस पे काम करता है ये। एंड
it's actually like all this particular file system ना, we know those are used in Linux based OS. So उस पे जनरली हमारा जो है प्रोसेसिंग स्पीड और इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस है वो पैरेलल वे पे सपोर्ट्स करते हैं सारी फाइल सिस्टम, लाइक दैट विल नॉट अफेक्ट. जैसे अभी मैं एप्स और एचएफएस में बताऊंगा, उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइदर इन रेड हैट एग्जाम. तो किसी भी एक सब्जेक्ट्स के एग्जाम को बारीकी से पढ़ते जा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो आधे एग्जाम का जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसके लिए वैसे आप प्रिपेयर हो जाते हैं. ये रेड हैट के भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, उसके भी अगर आप सैंपल्स वगैरह ढूंढेंगे तो उसमें भी एक कंसेप्ट पूछा गया था कि while doing the copy paste ना, like let's suppose in any file system like Windows based like FAT or like NTFS or like Linux based or like Mac OS, whenever we are trying to copy a file, let's suppose this is a file A in any directories, let's suppose this is a directory, right? And parallelly at the same time we are like doing copy and paste. So in some file system na, it is taking मोर प्रोसेसिंग कंजम्पशन, और लाइक आप इसको बोल सकते हैं कि आपका 2 ऑपरेशंस चलते हैं वहां पे, 3 ऑपरेशंस चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, बट एट द सेम ऑपरेशंस कुछ फाइल सिस्टम में से अलाउ करते हैं कि कॉपी एंड पेस्टिंग करने के लिए जो है आपका कम लिमिटेशन में, कम आपके रिसोर्सेस में, सिंगल ऑपरेशंस में दैट कैन बी परफॉर्म्ड. ये चीजें इनहेंस्ड हुई लेटर ऑन, लाइक ऑन एचएफएस और एप्स में. अभी मैं उसको एक बार बताऊंगा कि वो क्या एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें दिए गए हैं, कल किसी ने पूछा भी था. तो वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैक ओएस में मिल जाती हैं. एंड सम अदर पॉइंट्स आर लाइक जर्नलिंग. ओके, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि whenever you're trying to copy paste any files in any directories, like that is actually happen in FAT2 विंडोज में भी होता है कि आपने कॉपी किया, ओके, एंड सम टाइम, okay, no, I'm just giving the wrong concept that is used for like कि आपका कभी भी ऐसा होता है ना कि any operations के दौरान your like devices got off और like shutdown के टाइम पे, तो आपका जो कॉपी या पेस्ट कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, that operations वो stored रहते हैं, वो that will resume from there. तो ऐसे ऐसे भी कुछ फीचर्स हैं, वो कौन कौन से फाइल सिस्टम में इनेबल्ड हैं नहीं है उसके बारे में भी एक बार बताऊंगा मैं थोड़ा. और उन सबको जानने के बाद यू विल बेटर एनालाइज कि हाँ ठीक है, जो मैक ओएस में उसमें क्या कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है और परफॉर्मेंस में या बाकी सारी चीजों में. कई बार आपने देख रखा होगा कि आप कॉपी पेस्ट कुछ कर रहे हैं और समटाइम्स वो उड़ जाता है, समटाइम्स वो वहीं से रिज्यूम हो जाता है, आपका सिस्टम शट डाउन कर गया, फेलियर कर गया, तो उस सिनेरियो पे ऐसे भी कुछ. इसके अलावा भी आपने कुछ एक फीचर्स देखा होगा जो कि जर्नलिंग में बता रहा था, जिसमें आपका अंडू करने के बाद रेडू नहीं होगा. लेट सपोज कि आपने कोई फाइल कॉपी पेस्ट करी एंड आफ्टर डूइंग अ कॉपी एंड पेस्ट आप चाहते हैं कि उसको रिवर्ट कर दें पैरेलली, तो वैसे सारे ऑपरेशंस में कौन सारे फाइल सिस्टम सपोर्टेबल है कि नहीं. राइट नाउ विंडो इज सपोर्टेबल ऑन दैट. तो बट ठीक है, उन सारे फीचर्स एंड दोज नेम्स कि उन फीचर्स को क्या बोलते हैं, उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस में आपको ऐसे टर्म्स दिखें. सो यू गाइस आर बेटर अवेयर अबाउट दैट, ताकि आप आराम से टिक मार्क कर सके. मार्क तो आप देंगे. चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है. सो दैट सपोर्ट्स द पैरेलल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कॉपी कर रहे हैं तो यू कांट लाइक जैसे पहले के आप वर्जन में देखेंगे, अभी मैं इसमें बताऊंगा जो मिनिक्स ओएस था ना, हाँ अभी देखेंगे उसमें, ठीक है, जो लिनक्स बेस्ड के सबसे पहले ओएस वगैरह में डाला गया था. तो उस टाइम पे अगर आप कॉपी कर रहे हैं, सो फॉर डूइंग द अनदर ऑपरेशंस वी जस्ट हैव टू वेट. और समटाइम्स आपने ये भी देख रखा होगा कि यू आर डूइंग मल्टीपल कॉपी एंड पेस्टिंग इन अ विंडो और लाइक इन लिनक्स वगैरह में. आप लेट सपोज कि आप 4 कॉपी के ऑपरेशन चला रहे हैं, 5 ऑपरेशन के ऑपरेशन चला रहे हैं, सो दैट विल एक्सीड द लिमिट. तो वो एक लिमिट तक भी चला जाएगा, उसका फिर आपकी कॉपी और पेस्ट के ऑपरेशंस उसमें नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट आर द बेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन दैट फाइल सिस्टम. तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसके बेसिस भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे. अब सोचिए सारे बेसिक बेसिक टास्क से जो हम आज तक किया करते थे उसको पढ़ना पड़ रहा है हमें, जो किसी को पता भी नहीं होता है कि कितने बार मैक्सिमम आप कॉपी पेस्ट के ऑपरेशन ऐसे पैरेलली चला सकते हैं जितना आपका विंडो 10 का प्रोसेसर और लाइक 64 बिट आर्किटेक्चर हैंडल कर पाएगा. नहीं तो फिर आपका एक टाइम पे देखा होगा आपने, बहुत ही ज्यादा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो लास्ट में आपका सिस्टम आता है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग और प्रोसेसर क्रैश. चलो अभी थोड़ा देखते हैं इसको. सो सपोर्ट पैरेलल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, राइट, and then work well with a large file. So Linux के सारे ही जगहों पे work with well with a large files.
नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा इसके बारे में पॉइंट्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, बट हाँ यू गाइस इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना कि ठीक है XFS भी एक चीज़ है जो कि यूज करे जाते हैं, एंड ऑनेस्टली इफ यू सर्च ऑन लिनक्स, नो नो नॉट लिनक्स, उबंटू और CentOS वगैरह में आप सर्च करोगे तो दैट इज एक्चुअली यूजिंग द XFS फाइल फॉर्मेट। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा, जैसे किसी ने बताया ना उसमें कि बी ट्रीज जो है पैरेटोएस में यूज किया जाता है, लाइक इन राइट नाउ इन योर काली लिनक्स विच फाइल सिस्टम इज लाइक, जो अभी अभी चल रहा है उसमें, ठीक है, उसे कौन कौन से वर्जन्स में। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राइट नाउ, लाइक पूछा जा सकता है विंडोज 7 में कौन सा फाइल फॉर्मेट है, फाइल सिस्टम है। तो ये भी एक सम टाइम्स ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये उबंटू वगैरह में एक बार सर्च कर लेना इसका, उबंटू या उसके पहले का आप इसमें जाए तो सैन फोरेंसिक्स एक बार सर्च कर लेना उसको, तो ये आपका थोड़ा सा देख लेना इसके एग्जाम्पल्स में और कौन कौन से हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीजें मैं बताता हूँ उसका थोड़ा थोड़ा बस एक्सप्लोर कर लेना ताकि आपके कंप्लीट ही हो जाएंगे वो। ओके दैट्स डन। एंड इसको अगर आप चेक भी करना चाहें ऑन इन ऑन लिनक्स बेस्ड ओएस, सो उसमें आप कर भी सकते हैं वैसे। लेट्स जस्ट चेक राइट नाउ लिनक्स में अभी कौन सा यूज हो रहा है, किसी को आइडिया है? फाइल सिस्टम अभी के जो चल रहे हैं या लास्ट अभी अपडेटेड जो आए थे? ये तो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। राइट नाउ काली लिनक्स इज यूजिंग विच फाइल सिस्टम? बताओ, मेघा बताएगी। बताइए मेघा जी, सो गई क्या? रुको यार, माइक्रोफोन ये अलाउ कर दो चैट में, तो लोग इतना लेट करेंगे। सो ही गई वो, इसको तो पिटवा भी नहीं सकता, घर पे रहती है। हॉस्टल में रहती तो पिटवाया जा सकता था। बताओ पार्थ। नहीं सोई हो? खाना खाई? बताओ बताओ, आंसर बताओ। मैं तुम्हारे पीछे रहता हूँ, कितना एक्टिव हो मुझे पता लगाना है बस। एक्सटर्नल फोर्स, EXT फोर्स शायद। ऐसे थोड़ी चलेगा। बेट लगाओ, बेट बेट लगाओगे? थाउजेंड थाउजेंड का? छोड़ो कोई नहीं, 500 का। जल्दी बताओ, जल्दी चेक करके नहीं। अरे इसके साथ हमने इंटर्नशिप में बेट लगाई थी ना, बेचारी हार गई थी, मैंने दूसरा मौका दिया था। उसपे भी छोटे वाले किट कट दिए थे इसने, गरीब लोग। एक मिनट गाइस। और अभी इस बार के इंटर्नशिप में से कौन है? पवन बताओ जरा। श्वेता। इतने देर में तो चेक ही कर लेते गूगल में। ऑफलाइन में तो फिर भी चॉकलेट वाले में हार ही जाओगे, ऑनलाइन में तो बता ही सकते थे। हाँ तो ठीक है मेघा, मेरे को ट्रॉफी भिजवा देना, तुम हार चुकी हो पहले ही। And okay, one information is there I forgot to deliver. Is Saturday we are having test on digital forensics, right? तो 3 टॉपिक पे आने वाले हैं अभी, टीम्स उस पे क्वेश्चंस बना रही जो मैंने फॉरवर्ड किया था। डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द हार्ड डिस्क एंड फाइल सिस्टम, डाटा एक्विजिशन एंड डुप्लीकेशन, एंड FTK इमेजर एंड ऑटोप्सी पे। तो जितना खत्म हो जाए। सो FTK इमेजर आफ्टर देयर आफ्टर विल नॉट कवर अप द ऑटोप्सी, हम इन केस पढ़ेंगे उसके बाद टेस्ट होंगे एंड देन ऑटोप्सी पे जाएंगे। ठीक है, बच गई श्वेता, गूगल करके बताई होगी। चलो कोई नहीं, कुछ क्लासेस नहीं किए वो तो मैं पढ़ाया भी नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था मैं। चलो, सो इन अ लिनक्स ना, if we want we can check that which file system we are using, okay, and for that we can check by typing the command
ls blk or like bulk, and then we have to provide the parameter as an f. So for that particular mount point we are using the ext4. okay, for several drives, अगर हम कई सारे splitted drives में उसको किए हुए हैं, so which particular file system that is using, we can check that. And similarly for Ubuntu or like San Forensics, you guys have to check that. और it's a task ना, it's a task, ये कर लेना पूरा, ठीक है, और कोई लोग शेयर आउट कर देना उसको। जितने भी OS वेल नोन आप जानते हैं, which file system that is using, ये तो कर ही लेना और याद कर लेना। पहली बार लग रहा होगा ना, कहाँ से सर हैकिंग से आप हिस्ट्री वाले क्लासेस में घुसा दिए, विच फाइल सिस्टम। लेकिन एग्जाम क्रैक करना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और इंटरव्यू क्रैक करना है तब भी पढ़ना पड़ेगा, कोई भी पूछ लेता है। विच फाइल सिस्टम यूज्ड, ठीक है। विंडोज में जैसे हो गया तो विंडोज 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी सब में लिस्ट डाउन करके या भेज देना मुझे भी, मैं डाल दूंगा ऐसे ही कहीं पे भी। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, चलो यार आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द ext। तो इसके बारे में तो पता ही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, टाइम जाएगा उसमें। सो इट वाज प्राइमरली डेवलप्ड फॉर द मिनिक्स ओएस, यही मैं बता रहा था। मिनिक्स ओएस, छोड़ो यार भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ ही देना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, इतना याद नहीं रहेगा। बट मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। पर ठीक है, जितना कर सको उतना कर लेना। वैसे अपने पास में ऑप्शन है, 60-70% भी आपने बना लिए तो क्वालिफाई कर जाओगे। ओवरऑल चीज याद रखना। सो हमें इसके फुल फॉर्म्स पता है, दैट इज द एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, एंड दिस इज द ओल्डर वर्जन आई गेस वी कैन से, और सबसे पहले पहले चीजों को यूज होता था इसमें। बट इट हैज सम लिमिटेशंस ना, इसके पास में काफी सारे लिमिटेशंस थी, लाइक मैक्स फाइल साइज हैंडलिंग और लाइक मैक्स वॉल्यूम साइज और ड्राइव साइज हैंडलिंग। ओके, तो ये सारे चीजें आ रही थी इसमें, इसके वजह से हमने इस्तेमाल किया ext2। और ये भी जो बता रहा हूँ ये फालतू के नहीं है, क्वेश्चन होंगे इसमें से, इसलिए ध्यान से सुनते आना, बिना मतलब के मैं कोई भी टॉपिक्स नहीं उठा रहा हूँ अब। ओके, सो व्हाट इज ext2? सो दिस इज अनदर वर्जन और एक अपडेटेड वर्जन वी कैन से। और यहाँ पे मैक्स फाइल साइज इट कैन हैंडल, इतना याद आपको नहीं रहेगा, लेकिन साथ आप इतना याद रखना कि कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है, ठीक है, और किसमें क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस वगैरह हैं। तो 2 TB वी कैन से, 2 TB तक की मैक्स फाइल साइज। और आप एज कम्पेयर टू एफ आप एफ के कंपेरिजन में इसको देखो, वो कहाँ जीबी में था। अगर आप मैक्स फाइल साइज की बात करो तो नॉट अ ड्राइव साइज, ओके, आई एम राइटिंग मैक्स वॉल्यूम साइज जिसको यहाँ पे लिखा हूं ना मैं, वो वहां पे ड्राइव साइज, जहां तक कि वो बेहतर हैंडलिंग करेगा ड्राइव कैपेसिटी, दैट इज अ 4 TB फॉर, अरे यार 4 TB फॉर दिस। ओके, सो दैट्स द मेजर डिफरेंस कि लिनक्स में बड़ी बड़ी फाइल्स भी काफी इजिली हैंडलिंग हो जाती हैं। एंड if we are using the external sorry extended file system version 2, so in that max file name, अरे यार चलो max हट के रखते हैं, max name size और like name size जो हम कर सकते हैं उसमें, आपने कभी देखा है कि आप किसी भी फाइल का नाम लिखते हैं ना, ऐसे कुछ एबीसी लक्स सिलिथ्रीन वगैरह, उस फोल्डर और डायरेक्टरीज के नेम हम कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, ये भी पूछा गया था एक बार, किसी को आइडिया है? ये बताएगा, पार्थ बताएगा। मुक्ता, इज देयर इज एनीथिंग लाइक यू आर नॉट गेटिंग? वो समझ में आ रहा है ना बाकी लोगों को? संचित, सुविधि? हाँ, हर फाइल सिस्टम में अलग होता है। चलो ठीक है, किसी का भी बता दो, विंडो को बता दो। ऐसे तो बहुत सारे बेसिक्स हैं, कितना कितना हम डील करेंगे, चलो कोई नहीं।
टाइप करके देखना ABCD ट्विंकल टिंकल कुछ भी डाल कर देखना कहाँ तक जाता है वो, ठीक है। सो व्हेन विल कंपेयर ना, सो वो लिनक्स में आपके मैक्स जाते हैं, दैट इज 255 कैर, नॉट इन लिनक्स, दैट इज ऑन ext2 पे, ठीक है। हालांकि सेम जाते हैं फॉर ext3। कितना बताया किसने? NTFS में 255, FAT में बताओ। So another things are about the ext2 is that support, okay। ये सारे पढ़े रहोगे तो रेड हैट का भी एग्जाम आधा क्वालिफाई हो जाएगा, डायरेक्टरी भी पूछा था, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन लिनक्स। तो सम फीचर्स ना लाइक परमिशंस, फाइल कंप्रेशंस, दोज आर सपोर्टेबल। तो जो पता है वो सब चीजें तो होती ही होंगी, उसको हम याद नहीं रखेंगे। दैट इज नॉट सपोर्टेड उसको याद रखते हैं, ताकि कौन कौन से फाइल सिस्टम में क्या एक्स्ट्रा आया वो हमें याद रहेगा। इसमें एक चीज सपोर्ट नहीं करी जाती है, दैट इज अ फाइल रिकवरी। इस पे फाइल रिकवरी सपोर्टेबल नहीं था, गए तो गए, ठीक है। फोल्डर पहले वाले में ये सब चीजें यूज होती थी। और इसके साथ साथ कुछ कुछ और चीजें थी, लाइक डिस्क स्नैपशॉट वगैरह की लास्ट कुछ कुछ क्या एक्टिविटीज हुई, वी कांट ट्रेस आउट ऑल दोस थिंग्स, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारा कुछ, ठीक है। लेट्स जस्ट गो टू द ext3। यहाँ से चीजें अपग्रेडेड हो गई एज कम्पेयर टू द ext4। उसके साथ में अगर हम देखें तो दोनों में एकदम बिल्कुल सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि मैक्स साइज में और मैक्स वॉल्यूम ड्राइव में हैंडलिंग में वो डिफरेंस थी। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ऐसे, ext3 में भी आपका 2 TB और 4 TB ही था, 2 TB, 2 TB और 4 TB था। चलो कोई नहीं, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, सेम था, दैट इज अ 2 TB और 4 TB। मैक्स फाइल साइज इज लाइक 255 कैर, एंड सपोर्टेबल में वो सारी चीजें सपोर्टेबल थे ही थे। लेकिन इस टाइम पे फाइल रिकवरी एंड आपका जो स्नैपशॉट, डिस्क स्नैपशॉट जिसको बोलते हैं कि लाइक डिटेलिंग्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड ऑल, तो वो। एंड अनदर थिंग इज जिसको कि मैंने बताया कि अगर पावर कट वाले सिनेरियो पे कुछ ऐसे कुछ होते हैं, so that is also supportable, so that is journaling, I guess। so remember this term too, that is used for that term, journaling, okay। Okay, let's just go to the ext4, and for ext4 we have the updated things and upgraded version of ext3। and max size यहाँ पे फाइल की जो है 16 TB, ओके। एंड ड्राइव साइज ये हैंडल कर सकता है आई गेस 1 एक्साबाइट, 1 हेक्सा, एक्सा एक्सा ई होता ना, ईबी, हाँ ईबी होगा, ईबी। तो सोचो कितने मैक्सिमम हैंडलिंग कर पाएगा ये, 1। एंड अदर थिंग आर सेम, लाइक मैक्स नेम साइज 255 कैरेक्टर्स, और फॉर द लाइक सपोर्टेबल वाले में सारे कुछ भी, ये भी आपका जर्नलिंग और लाइक फाइल रिकवरी और लाइक कंप्रेशन, अदर थिंग्स आर सपोर्टेबल। So these are the major difference in between ext, ext2, ext3, ext4। So ext2 and ext3 में सिर्फ इसका डिफरेंसेस है, एंड ext2 में ओनली जो है ये कुछ चीजें सपोर्टेबल नहीं होती हैं, इसलिए 2 से 3 बार रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड वर्जन 2 फॉर द लिनक्स फाइल सिस्टम, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था, ओके ठीक है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन मिले थे, दैट इज नॉट अ कंसेप्ट एक्चुअली, दैट इज ए क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट। उसमें एक चीज थी कि वेनेवर वी आर यूजिंग द लिनक्स सिस्टम ना, तो उसको मैंने अपने रफ नोट में डाल दिया है, उसको आप पढ़ लेना उसको, क्योंकि आपको बाद में मिलेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और चीजें मिलेंगे, तो मैंने एड ऑन करके उसमें डाला है। तो अगर मैं इन सब चीजों पे एक चीज अभी फिलहाल के लिए याद रखने के लिए बोलूँ, लाइक वाइल स्टडिंग द डिलीटिंग और लाइक वाइपिंग ना, जब हम डाटा एक्विजिशन पढ़ेंगे तो वहां पे एक बार मैं बता दूंगा कि FAT वाले में भी किया जा रहा है, कि उसमें से क्या डाटा रिट्रीविंग और डिलीटिंग कैसे कैसे चीजें होती हैं उसमें, कि डाटा रिकवर कैसे हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें पढ़नी है हमें। तो नोट में अगर मैं बोलूं, सो फॉर ऑल ना, फॉर ऑल ext2, मैंने ext नहीं लिखा है इसमें, ध्यान देना क्वेश्चन में वही आता है, ext3 एंड ext4 तीनों के लिए ही अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं, फॉर ऑल ext2, ext3 एंड ext4, a file is deleted, a file file is deleted। एक क्वेश्चन था आपने देखा भी होगा उसमें,
व्हेन द आई नोड, कितने लोगों को डीएस का थोड़ा वो पता है, नोड वगैरह एंड लिंकिंग वगैरह, इंटरनल लिंक काउंट रिचेस 0। अब देखो इसका सिस्टम कैसे काम करता है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब भी दैट इज नॉट सपोर्टेबल ऑन EXT ना, इसमें ये सपोर्ट नहीं करता है, एंड EXT2 पे आपका डिलीट हुआ तो रिकवरी नहीं होगा, बट मेजरली इन ऑल EXT2, EXT3 एंड EXT4 वी कैन से जब भी कोई फाइल डिलीट होती है तो इसका कैसा सिस्टम चलता है। लेट सपोज दीज आर द एड्रेस जहाँ पे कि आपके फाइल स्टोर रहते होंगे। वाइल द डाटा रिकवरी मेथड्स में इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा कि लेट सपोज दिस इज अ वेरिएबल x एंड दिस इज डिलीटेड और लाइक द वर्क इज कंप्लीटेड, सो x इज गोन। नाउ यहाँ पे डाटा तब भी अवेलेबल रहते हैं, so those softwares, retrieving software or like data recovery software, those are actually trying to find out these unallocated space कि वहाँ पे कुछ अवेलेबल्स हैं कि नहीं। ओके तो मेजरली जो भी हमारे EXT2, EXT3 एंड EXT4 के जो डाटा डिलीट होते हैं उसमें इनकी जो लिंकिंग होती है ना, जैसे लिंकिंग क्या कि मान लेते हैं कि दिस इज अ पर्टिकुलर एड्रेस, ये इतना बड़ा एक सेगमेंट लिया, एक मैंने एक एड्रेस लिया, अभी सेक्टर वाले में थोड़ी कुछ चीजें और समझ में आएंगी। तो व्हाट हैपन अगर ये ब्लैंक एड्रेसेस हैं, इफ एनी फाइल वी आर पुटिंग इन दैट पर्टिकुलर फाइल सिस्टम, ओके सो दैट आई नोड ना, दैट इज वी कैन से दैट इज अ इंटरनल लिंक काइंड ऑफ थिंग दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 1। ये इंटरनली एल्गोरिदम से इसको आप ऐसा समझ के लेके चलो फिलहाल के लिए, और व्हेनेवर वी आर डिलीटिंग दोज फाइल्स, सो इस एड्रेस में वो पॉइंटर वापस से 0 पे आ जाएगा, दैट आई नोड इज कम्स टू दैट लिंक काउंट इज रीचेस टू 0। सो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आपने फॉरवर्ड किया, 10-12वें नंबर पे आपको 13वें नंबर पे दिखा होगा, बट दैट इज ओनली आस्क्ड फॉर द EXT2, जो कि आपका EXT3 को लेके आए तब भी उसके केसेस में सेम ही होगा फॉर ऑल EXT2, EXT3 एंड EXT4। कई बार आपका इसी को घुमा फिरा के कई बार EXT पे पूछेगा, कई बार EXT2 पे, कई बार EXT3 पे, कई बार EXT4 पे, और डाटा जब बार डिलीट होती है, सो इन दैट केस that link for that I node is reached at the 0, और जब भी उसमें कुछ फाइल जाती है that it will go to the 1 portion, और like later on उसमें कुछ कुछ और चीजें आती हैं उसमें, बट अगर सारे इरेज्ड हैं तो वो फिर से 0 पे आएगा। उसके बाद फिर कोई भी यहाँ पे इधर कुछ भी फिलअप किया जा रहा है डाटा वगैरह, that will be start addressing from 0 to this। ये डिलीट हुआ वापस से that pointer will comes to the 0 point। इस पे अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये क्वेश्चन उस पर पूछा गया था। कल के सेशन के बाद में कुछ कुछ 2 सेशंस के बाद में और इसके कम से कम 15-20 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, और वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होगा। ये क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट था जो मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन में बताया, बस इसको याद रखना, ताकि जो लोग थोड़े बहुत देखते चल रहे होंगे एंड एट द एंड ऑफ लाइक 15 डेज और 20 डेज आप टॉपिक वाइज को बनाना, टॉपिक वाइज में सैंपल फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप पता लगा पाओ कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे, यही है ना। अभी ये सब क्वेश्चन देखो, ये तो आप ऐसे देख के ही बता दोगे, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत है नहीं। लेट्स सी संडे वाले टेस्ट या सैटरडे वाले टेस्ट में क्या आपके स्कोरिंग रहते हैं। अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया होता तो तुरंत सा बन जाता, लेकिन इट इज नॉट, इसको अलग से मुझे बताना पड़ेगा। क्वेश्चंस काफी इजी इजी हैं। ये अभी मैंने बता दिया इसका, देखो इसमें ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन आए थे कभी को आया होगा, विद द स्टैंडर्ड लिनक्स सेकेंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम दैट इज EXT2 extended or FS means file system, a file is deleted when the inode internal links count reaches to, the answer is 0। इसमें कई बार आया क्या कि when some files are like copy pasted, तो उस केसेस में inode के internal links reaches to 1। अगर कोई फाइल उसमें डाले जाते हैं तो उस केसेस में EXT वाले फाइल सिस्टम में उसका जो एल्गोरिथम्स काम करता है उसमें ये करता है। अब inode वाले कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे लिंकिंग बतानी पड़ेंगे, और ये लिंक काउंट है क्या वो बताना पड़ेगा मेमोरी एड्रेसिंग में, और पॉइंटर और थोड़ा बहुत डीएस पे जाएंगे, राइट। समटाइम्स अगर ऐसा कुछ पूछा गया कि आपका यहाँ पे EXT3 है और EXT4 है, आंसर विल बी सेम, बट इट विल नॉट द सेम फॉर द EXT। EXT के केसेस में अप्लाइड नहीं है, EXT के केसेस में जो है रेंडमली लिंक काउंट वगैरह के वो ऑप्शंस नहीं डाले गए थे उस टाइम पे, वो सबसे आउटडेटेड मोड पे चल रहा था हमारा।
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मैं लिंक लिस्ट नहीं यूज नहीं हो तो 2 बार आपने पूछ लिया। लिंक लिस्ट ना, हाँ काइंड ऑफ वैसा ही है। मैं एक्सप्लेन कर, लिंक लिस्ट आती है तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा तो मैं समझ में आ जाएगा उसमें, डीएसए कंसेप्ट वगैरह में। अभी तो ये ट्रेलर है। अब आज तक मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग में असेंबली नहीं पढ़ा है, नहीं तो रिवर्स इंजीनियरिंग पल्ले ही नहीं पड़ता है। अगर व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डीप डाउन इनटू द रिवर्स इंजीनियरिंग ना, तो उसके ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं। डीएपीटी तक, इन्फो तक, क्रिप्टो तक काफी इजी रहते हैं। बट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू लाइक रिसर्च ऑन मालवेयर ना, और रिवर्स इंजीनियरिंग और लाइक डिजिटल फॉरेंसिक्स, तो इसका कंसेप्ट ही अलग जाता है। बहुत डेप्थ तक घुसना पड़ता है इसमें। देखते हैं कहाँ तक हो पाते हैं चीजें, ट्राई करते हैं। चलो, मुझे अभी एप्स और एचएफएस से बताने थे, बट अब मेरे अंदर में ज्यादा जान नहीं बचा है क्योंकि मैं सोऊंगा अभी खा पी के। हम कल देखेंगे। मैं आज मॉर्निंग में एक्चुअली जल्दी उठ गया था, सो कल मैं उसको थोड़ा सा एक बार देख लूंगा एंड आई विल कवर अप द डायरेक्टरीज टू। एक बार डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी ऊपर ऊपर बता दूंगा 10-15 मिनट, ताकि उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आए तो वो हो जाएंगे। और कल थोड़ा लंबा सेशंस करेंगे हम, तो भी प्रिपेयर्ड हो सकता है कि 1.5 घंटा कल हम कोशिश करेंगे कि हार्ड डिस्क और क्लस्टर ये सब सारा कुछ हम खत्म कर लें, ताकि उसके बाद फिर हम वी कैन गो टू द डाटा एक्विजिशन वाले में। क्या टॉपिक है, लेट मी सी। या डाटा एक्विजिशन एंड डुप्लीकेशन, क्लोनिंग एंड इमेजिंग। एंड यू डोंट हैव एन आइडिया कि उस पे भी काफी डेप्थ है। मुझे 2 दिन उसमें भी लग जाएगा, पता नहीं। उसके बाद वी कैन गो टू द एफटीके इमेजर और इन केस। सो लेट्स सी, काफी डेप्थ है। इसके बाद ना एक एक टूल्स पे कई सारे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मेजरली टिल लाइक डाटा रिकवरी यूजिंग forensics and investigating the web attacks. After the web attacks, we'll go to the network forensics. We are going to exclude the cloud forensics, right? So cloud forensics को exclude करेंगे। We are going to deal the questions about the network forensics, कि किसी नेटवर्क में कुछ चीजें हो रही हैं तो उस केसेस में कैसे फिल्टर आउट करना होता है, क्या चीजें होती हैं उसमें, नहीं होती, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एंड आपके स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन वगैरह दिख रहे होंगे फ्रॉम द एग्जाम टॉपिक सीसी काउंसिल, उसमें नेटवर्क फोरेंसिक्स के क्वेश्चन थे। नेटवर्क फोरेंसिक्स और वेब अटैक्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द वेब अटैक पे था, जो भी आपने पहले पेज और दूसरे पेज में देख रखा होगा। उसको कवर अप करने के बाद इसके कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन बन जाने चाहिए 800 क्वेश्चन में। ओके, सो फिलहाल तो यहाँ तक प्रैक्टिस करते रहो, देखते हैं कितना जान बचा है। इतना स्लो स्लो में तो नहीं हो पाएगा, बढ़ाना पड़ेगा कुछ तो। चलो, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल गाइस।